जब पति पत्नी के बीच में कर्माहट होता है तो पूरे परिवार का जो प्रेम है विषाक्त हो जाता है। कितना हैम्पर होता है, आपकी आर्थिक उन्नति हो या परिवार के प्रेम हो, बुजुर्गों का केयर हो या बच्चों का पढ़ाई हो। एक बार सोचना जरूरी है कि यह रिश्ता हमें ही संभालना है, कोई और संभालने नहीं आएगा। वो कहा गया है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर आपके पति पत्नी में प्रेम हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। लेकिन अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो हर एक कोई मजे लेगा। हर एक जगह त्राही त्राही है, ना आपके माता पिता प्रसन्न होंगे, ना आपके पुत्र पुत्रादि प्रसन्न होंगे, ना आप प्रसन्न है। तो सवाल कहां उठता है, क्या क्या वजह होती है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया है। क्या उसको संभाला जा सकता है? यस। और आज हम उसी पे विचार करने वाले हैं। Here are 20 ways to improve your relationship। मैंने सोचा कि 18 तरीके हैं रिलेशनशिप खराब होने के, तो कुछ ज्यादा तरीके बताया जाए जिससे रिलेशन बेहतर बनते हैं। तरीका नंबर 1, लिसन मोर। अब हमेशा कहा जाता है बातों को सुनिए, बात सुनने से बात बनती है। लेकिन हम बात सुनते हैं क्या? तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं कि आप चेक करें कि आपके हस्बैंड आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। और वाइस वर्सा आपके लिए भी है, आप वाकई बात कर रही हो या नहीं कर रही हो, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। और अगर बातचीत करते समय आंखें चार हो तो समझिए एक दूसरे की सुन रहे हैं, और नहीं तो दोनों की आंखें हैं मोबाइल पे और हम बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, आप टाइम पास कर रहे हैं। कितने लोग एग्री हैं इससे? कितने परसेंट लोग अपने पत्नी से आंखों में आंखें डाल करके बात करते हैं? सच बोलिएगा। आपको कभी कभी ध्यान आएगा कि पूरे दिन निकल गए, एक दूसरे से बात कर रहे थे लेकिन हमारा ध्यान कहीं और था। मैडम किचन में व्यस्त थी, उनका ध्यान कढ़ाई पे था और आपका ध्यान मोबाइल पे था। बात तो हम कर ही रहे हैं, ये बात नहीं होती है। अगर कोई मुद्दे पे बात करें आप, लिसन मोर। जब तक आप आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे ना, तब तक उसकी गंभीरता नहीं होती है। आप कोशिश कीजिए, आज के बाद आजमा करके देखिए। और जिस समय आप आंखों में आंखें डालते, ध्यान रखें शर्मा जी बोले थे, आपको बड़ी आनंद आएगा, उसमें एक आत्मीयता बढ़ेगी। जिन बातों पे आंखें नहीं डाल सकते, ध्यान रखें कढ़ाई पे दूध उबल रहा है तो आपको दूध वहीं रखना चाहिए, लेकिन उस समय जो आप बातें कर रहे हैं वो सीरियस बातें नहीं है। आप ना उस समय ऑर्डर तो दे सकते हैं कि देखो जी दूध उबल रहा है, पानी ला दो, छींटे मारने हैं। वह बातें करना नहीं हुआ। लेकिन जब कोई ऐसा मुद्दा बात कर रहे हो, अपने प्रेम की बात कर रहे हो या किसी मुद्दे पे बात कर रहे हो, उस समय बाकी चीजों को साइड में रखें और आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। देखिए मजा आने वाला है। नेक्स्ट, एक्सपेक्ट लेस एंड गिव मोर। हमेशा देखा जाता है कि हम एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर लेते हैं कि अगले का ध्यान नहीं देते। मैरिज एनिवर्सरी है और वाइफ मन ही मन सोच रही है आज मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला है, क्या मुझे सरप्राइज मिलेगा। पिछली बार आपका मैरिज एनिवर्सरी था तो आपको बढ़िया गिफ्ट मिला था। और हस्बैंड किसी काम में इतने व्यस्त रहे कि उनको दिन में ध्यान नहीं रहा, और जब वापस ऑफिस से निकले 4 बजे, कोविड का टाइम चल रहा है, सारे दुकानें बंद हो गई हैं, बहुत सारे लॉकडाउन लगे हुए हैं। बस आपने गांठ बांध दिया, इस बार गिफ्ट लेकर के नहीं, अब लगता है कि मैं इनके दिल से उतर गई हूं। रीजन क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन ज्यादा था। हमेशा ध्यान रखें, जितना कम एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही प्यार बढ़ता रहेगा। आपने क्या किया है? तो पिछली बार आपने बहुत उनके पसंद की खीर बनाई थी, बिरयानी खाने वाले के लिए बिरयानी बनाई थी, और आज तो मेरे इस ऑफिस की एक कलीग ने फोन किया कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे आने वाला है, कुछ लिकर की व्यवस्था हो सकती है क्या शर्मा जी? आप फौज में रहे पहले। बोला नहीं नहीं, मैं तो कार्ड ही रिन्यू नहीं कराता। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से गुजरना गंवारा नहीं। मैं तो कभी लाइन में ही नहीं लगता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितनी उदार प्रकृति की है ये, कि अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए शराब का इंतजाम कर रही है कि उनको पसंद आता है। यस जेंटलमैन, व्हाट यू आर गिविंग टू अदर्स पर्सन, उनके भावनाओं का कितना ध्यान रखिए, ये अच्छे रिलेशनशिप का एक कारण होता है। एक्सपेक्ट लेस एंड गिव मोर। हमेशा जीवन में ध्यान रखें, देने वाले की सभी याद रखते हैं और लेने वाले से लोग भागते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तीसरा चीज आप कर सकते हैं, फॉरगिव।
एबिलिटी टू रिजोल्व इशू। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे गलती नहीं हुई हो या आपके पार्टनर से गलती नहीं हुई हो। परिवार है, गलतियां होंगी। गलती मतलब क्या? जो चीज आपको पसंद नहीं है, अगले के लिए गलती होगी, क्षमा करना सीखिए और बिना रियलाइज किए क्षमा करना सीखे। चलो मैंने तुमको माफ किया, मेरी वाइफ से गलती हो गई और आप इस चक्कर में मुझसे माफी नहीं मांगी अभी तक। मांगने पर दिए तो क्या दिए, फॉरगेट इट। बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। आप अपने ईगो को बीच में मत लाएं प्रेम के साथ। यही सबसे बड़ा गुण है किसी भी इश्यू को रिजोल्व करने के लिए। अगला खुद ह्यूमन बीइंग है, उसको भी समझ में आ रही है कि गलती हुई है, गिल्ट रहता है, उस गिल्ट को त्यागना सीखिए और मन ही मन इस चीज को रिजोल्यूशन बना लीजिए कि हमें किसी की भी गलती को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, याद करके घुटते नहीं रहना है। फोर्थ गोल्डन रूल, ये आप सबको करना है, कभी भी इंपॉर्टेंट डेट को मत भूलिए। घर में या दूसरे के लिए भी, आजकल तो सोशल कैलेंडर चल रहा है, लोग कैलेंडर में मार्क करके रखते हैं, मेरे अच्छे दोस्त का बर्थडे कब है, उसका मैरिज एनिवर्सरी कब है। बहुत सारा आपका हेल्प फेसबुक भी करता है। मैं सुबह सुबह उठ करके फेसबुक सिर्फ इसलिए देखता हूँ कि कुछ हमारे जानने वालों का उसमें बर्थडे दिखा देता है। आपको यह गोल्डन डेट से याद रखने हैं, कब आप पहली बार मिले थे उनको, कब पहला बार उनसे उन्होंने एक्सप्रेस किया था आई लव यू। अगर आपका प्रेम प्रसंग चला है, आजकल तो अरेंज मैरिज हो रहा है, उसमें भी ऐसा मौका मिल जाता है आपको। एक दूसरे को समझते समझते एक दिन एग्री कर जाते हैं कि आज हम लोग शादी कर सकते हैं। उस डेट को भी लिखिए, अच्छे प्रेम की बहुत अच्छी निशानी है। जो लोग अभी तक शादी नहीं किए उनके लिए एक मैं टिप्स दे रहा हूं। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट डेट्स विल कम इन योर लाइफ, और जब उसको याद रखते हैं आप, तो आपके जीवन में प्रसन्नता होती है। आप उसको बीच बीच में रिन्यू करते हैं उस रिलेशनशिप को। कोई ऐसा इवेंट हुआ कि आप अपने वाइफ के साथ या प्रेमी प्रेमिका कहीं थे, एक मेरे दोस्त थे, वो आपस में हस्बैंड वाइफ जब बड़े खुश होते थे ना, तो वो बोलते थे रूम नंबर 808, डू यू रिमेंबर। अब हम लोग बड़े कंफ्यूज होते थे, ये 808 क्या है। तब उन्होंने बताया कि जब हम लोग हनीमून पे गए थे पहली बार, तो मेरा जो होटल का कमरा नंबर था वो 808 था। और दे आर सो थ्रिल्ड, जब भी वो बातों को करते थे तो अपने आप को उस मोड पे चले जाते थे। हमेशा ध्यान रखें, दीज ऑल आर गोल्डन रूल्स। रिक्रिएट योरसेल्फ। हमेशा जीवन में अच्छी चीजों को, हम बर्थडे क्यों मनाते हैं, महान लोगों का, खुद का, बच्चों का, रिक्रिएट करते उस खुशी को। तो ये सब परिवार में गोल्डन रूल्स है जो आपको एक दूसरे से जोड़ता है। जब याद ताजा करें, लेकिन हम जीवन में क्या करते हैं, उन चीजों को याद ताजा करते थे। आपने ना उस ओकेजन पे मुझे डांट दिया था, वहां आपने हमारी निंदा कर दी थी, हमारे मायके आप वहां गए थे तो उन्होंने, हमारे पिताजी ने आपको ऐसे बोला था, आपने उनका अपमान कर दिया था, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी को इंसल्ट कर दिया था शादी के पहले। बहुत सारी चीजें, दुख के क्षणों को याद करना नहीं होता है, सुख के क्षणों को याद करना होता है, और आप उसको याद करके हमेशा अभिभूत हो सकते हैं। तो हमेशा इन छोटी छोटी चीजों को याद रखना। एक गोल्डन रूल्स है ना, आपको मुश्किल से कोई बताएगा, और जो बताएगा वो वही बता सकता है जो इस चीजों को जीता हो। एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। अगला गलत है तो माफ करना सीखें, और सेम गलती पे हैं स्वीकार करना सीखें। जिस समय आप उसको स्वीकार कर लेते हो, अगले का ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। आप स्वीकार नहीं करो, इसका मतलब आपके अंदर ईगो भरा हुआ है। और अच्छे हस्बैंड तो ऐसे होते हैं, हर एक गलती को स्वीकार कर लेते हैं। अच्छी वाइफ वही होती है, बिना गलती के भी सॉरी बोल लेती है, सॉरी बाबा, चलो मान लिया मेरी ही गलती हो गई, लेकिन कम से कम गलती हो जाए तो जरूर सॉरी माने। इसी से आपका प्रेम बढ़ता रहेगा। कुछ लोग तो सॉरी मानने के लिए भी गलती कर लेते हैं। यस, एडमिटिंग ऑफ एनी रॉन्ग विल इंप्रूव योर रिलेशन। आगे चलते हैं, कमिट टू क्लियर कम्युनिकेशन। बहुत बार आप किसी को कहना चाहते हो, कहे नहीं, और सोच लेते कि अगला ने ऐसा ही सोच लिया होगा, और यहीं से कम्युनिकेशन खराब होने लग जाता है। आप हस्बैंड और वाइफ अकेले सिर्फ पति पत्नी ही नहीं होते, दोनों का परिवार साथ में जुड़ा होता है। कुछ ऐसे जीवन में प्रसंग आते हैं कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है, दोनों से पूछ कर लेते हैं। अब हस्बैंड ने कुछ प्रपोज किया वाइफ को
कि देखो हमारी बहन आने वाली है हमारे यहाँ, तो वाइफ कह देती देख लो। अब देख लो कहने के बाद अब हस्बैंड कंफ्यूज है, देख लो का मतलब क्या होता है, बुलाऊं या नहीं बुलाऊं। अब वो समझ लेता है कि उन्होंने बोल दिया कि ठीक है बुला लो, और तुरंत फोन लगा देता है, हाँ हाँ आ जाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और जब फोन रखा उसके बाद आपकी श्रीमती जी दाना पानी लेके बैठ गई। तुमको ध्यान नहीं है कि बच्चों का एग्जाम चलने वाला है? तुमको ध्यान नहीं है अभी कोविड में सब्जियां नहीं आ रही है टाइम पे, कितना दिक्कत होगा, लोग आना जाना नहीं कर रहे हैं। और वो बरस पड़ी। अब देखिए बहुत छोटी सी बात थी, यही कम्युनिकेशन अगर पहले कर लिया गया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। अब आप मना करोगे और भी एक दुविधा होगी। उसकी बात छोटी है, आप सब्जी के दुकान पे हैं, ठेले पे हैं, कुछ आप खरीद रहे थे, हस्बैंड वाइफ दोनों है, बैग लेकर के, बहुत सारे लोग करते हैं, हमने देखा है लोगों के रिश्तों में छोटी छोटी बातों पे कैसे उनका पूरा शाम खराब हो जाता है। अब बहुत बढ़िया दशहरी आम वहां मिल रहा है, हस्बैंड ने बोला कि कैसे आम, बोला 150 रुपए, वाइफ की तरफ देखा, बोला नहीं जी 130 से ज्यादा का नहीं है। तो हस्बैंड बैग उठा के आगे चल गए। अब उनकी वाइफ कुछ देर आगे गई, बोले कि क्या जी आप तो इतने कंजूस हैं, उसको ले लिए होते। अरे भाग्यवान बोलो ना, आप वहां बार्गेनिंग कर रही थी दुकान वाले के सामने, आप कम्युनिकेशन में क्लियर है, लेना है तो वही बोल दीजिए ले लेना है, वह तो आप जो भी कहते हैं कर लेता है। आप अगर यह सोचते हैं कि बिना कहे अगला समझने लगे, ध्यान रखें उसके लिए आपको प्रेम के उस हद तक जाना होगा जिस समय बिना बोले भी लोग समझते हैं। अगर आपको बोलना पड़ रहा है इसका मतलब यह है कि आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रहा है, तो आप उसको बोल करके क्लियर कीजिए। मैं वापस कर रहा हूं, अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता है तो बहुत सारे छोटी छोटी बातें ही बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। किसी को बुलाना, पारिवारिक संबंध, फल फूल खरीदना, बच्चों के केयरिंग, क्लियर कट कम्युनिकेशन रखें। नहीं समझ आए दोबारा रिपीट करिए, कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहती हो, बाद के कंफ्यूजन से बेटर है। स्पीक हाईली ऑफ देम इन देयर अब्सेंस। एक चीज हमेशा रखें, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आपके घर के परिवार के सदस्यों के बीच जब भी कोई बात होती है, आपके पति या पत्नी नहीं है वहां प्रेजेंट, आप उस समय उनके बारे में रिस्पेक्टफुली बात करें और उनकी प्रशंसा करें। कुछ लोग क्या कहते हैं, हस्बैंड नहीं है उस समय मैडम को मौका मिल गया उनका पूरा भड़ास निकालने का, और वो ऐसी है ऐसे है, मुंह पे नहीं कर सकते तो पीछे में कर रहे हैं, और आपकी ननदे सुन रही वहां पे, या आपकी सासू माँ है, 2 मिनट के बाद आपके हस्बैंड को पता चले तुम्हारे वाइफ तुम्हारे बारे में ऐसे बोलती है, तुमको उसको ऐसे तंग करते हो। कुछ लोग आपके प्रति संवेदना रखते हैं तो बताएंगे, और दूसरे आपसे चुगली करना चाहते हैं वो बताएंगे, और दोनों का नतीजा एक ही होना है, आपका प्रेम बढ़ेगा कि घटेगा। तो जब भी पति पत्नी एक साथ नहीं रहे तो उस समय एप्रिसिएट करें। स्पीक हाईली ऑफ देम व्हेन दे आर अराउंड, अगर आसपास हो तो और भी ज्यादा प्रशंसा करनी चाहिए। एक बार की बात है कि फैमिली गेट टुगेदर था, और वहां एक जो कमेंटेटर थे अलग अलग तरह के कंपटीशन करा रहे थे। उन्होंने एक सबको काम दिया कि हर एक व्यक्ति अपने पति के 5 गुण बताएं या पत्नी के 5 गुण बताएं, और सबने फटाफट लिखा। कॉन्फिडेंस खेल आगे बढ़ा, बोला सभी लोग अपने पत्नी के 5 अवगुण बताएं। माय गॉड, लिखने वाले की संख्या कोई 10 लिखा, कोई 15 लिखा। एक व्यक्ति था उसमें, उसने लेटर ब्लैंक जमा किया। वेरी मैच्योर पर्सन। अब लोगों ने बोला आपके पत्नी में एक भी कमियां नहीं, और उसके पत्नी के पास बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट था। बोला नहीं। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला नहीं जी। बोला आपके बीच में झगड़े नहीं होते? बोला कि पति पत्नी में झगड़ा कहां नहीं होते, कमी थोड़े है, ये तो पति पत्नी में नोक झोंक हो जाती है। आप पत्नी से नहीं झगड़ेंगे तो दूसरी पत्नी से थोड़े झगड़ेंगे। बोला आपको कमी नजर नहीं आती? बोला ना। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं जी, कुछ तो मेरे अंदर कमियां हैं, आप उसको लिखिए। उस बंदे ने गले लग लिया अपनी पत्नी के, बोला नहीं देवी, तुमको पता नहीं है, तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तुमको भी पता नहीं, मुझे पता है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है।
डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर लव? यस जेंटलमैन, कभी भी कमियों को उजागर करना किसी कमी को दूर करने का सॉल्यूशन नहीं है, और वो भी किसी और के सामने। आप इन चीजों को अपना करके अपने लाइफ को वंडरफुल बना सकते हैं, एंड वी ऑल कैन ट्राई इट। बी हैप्पी फॉर अदर्स। आज का लाइफ बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। हम अपनी खुशी और दूसरों की खुशी को मापने लगते थे, यहां तक पहुंच गए हैं कि हस्बैंड वाइफ भी कॉम्पिटिटर हो गए, दोनों आईटी में काम करते। जितने लोग कार्यरत हैं आज के डेट में, पुराने जमाने में क्या करते, पत्नी का अपना आइडेंटिटी नहीं होता था, पति की खुशियां ही उनके लिए खुशियां थी। अब क्या है, अब बड़ा कॉम्पिटिटिव लाइफ हो रहा है। यहां आपको उनकी खुशी को भी सेलिब्रेट करना है, पति को पत्नी की खुशी को सेलिब्रेट करना है। सामान्यतः देखा गया है मेन ईगो बहुत सामने आता है, इसमें पत्नियां अभी भी अपने पति के खुशी पे खुश होती हैं। लेकिन बहुत सारा जगह ऐसा देखा गया है कि अगर किसी एक प्रोफेशन में पति पत्नी दोनों है और पत्नी अगर सुपरसीड कर रही है तो पति क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। अरे तुम लड़की हो ना, इसलिए तुम्हारा प्रमोशन पहले आ गया। लो, तुम्हारा बॉस ना तेरे ऊपर लट्टू है, इसलिए तुमको प्रमोशन मिल गया। आप समझते नहीं है कि इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। आप खुश नहीं है, आपके अंदर ईर्ष्या का भाव आ गया, आपके अंदर कंपटीशन का भाव आ गया है। यू शुड हैव ए पार्टी। आपको खुश होना चाहिए, यही प्रेम को बढ़ाता है। आपके अंदर अगर जरा भी कसक है ना तो पता चल जाता है अगले पे। और कितना गलत है कि आपकी पत्नी तो आपके प्रोग्रेस पे खुश है और आपको उस पर जलन होने लगती है, आप उसकी कमी निकालने लग जाते हैं, आप उसमें कोई अदरवाइज कारण ढूंढने लग जाते हैं। आपकी पत्नी बहुत सुंदर दिखती है या आपके पति बहुत स्मार्ट दिखते हैं और आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। आज पार्टी में इतने सज के जा रहे हो, लगता है कि कोई चक्कर है। मजाक में कर रहे हैं या अंदर का ईर्ष्या बोल रहा है, वो आपके चेहरे के भाव से प्रकट होने लगता है। यू मस्ट बी हैप्पी फॉर योर पार्टनर। और यही जीवन की कला है। तुम रहे न तुम, मैं रहा न मैं, दोनों मिलकर के हम हो जाना है। एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। आप आज जीवन में जो भी हैं वह एक दूसरे के योगदान की वजह से है। हमेशा लोगों की शिकायत रहती है, अरे पहले जैसी अब बात कहां, पहले तो आप बड़ी सुंदर थी, अब अपने हेल्थ पर ध्यान दो। आप समझते उस समय कितना टीस पहुंचता है आपके पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर, दोनों पे होता है। वो बेचारा ऑफिस में जा जा करके परेशान हो गया, उसको ऑफिस में एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है और आप उसको कंप्लेन करो, रात दिन तुम्हारा पेट निकलता जा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं, अवेयर नहीं करना है, अवेयर करना है, कंप्लेन के रूप में नहीं। जब दो बच्चों की मां बन जाती है आपकी पत्नी, आप उस समय क्या करते हैं, अब तुम मोटी हो गई हो, आपको पता है उसने आपको पिता बनने की उपाधि दी है, दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हैव यू एवर एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड? जब भी वो खुद बात करे कि मैं तो मोटी हो गई हूं, उस समय उसको गले लग के कहिए कि मोटी नहीं हो गई हो, मां हो गई हो। अब तुमको केयर अपने शरीर का ही नहीं, अपने बच्चों का भी है। यू आर स्टिल वंडरफुल, यू आर स्टिल ब्यूटीफुल। और तब उनका कॉन्फिडेंस देखिए, तब उनका प्रेम देखिए, वह प्रेम बढ़ेगा। छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। हम कमियां निकालते हैं, उस कमी को निकालते हैं जिसकी वजह तुम होते हो। आपको उसको ग्रेटिट्यूड निकालना है। प्रेम के कितने तरीके हैं आप प्रकट करते हो, लेकिन हम नफरत को प्रकट करते हैं। हमेशा यही सोचते रहते हैं उसमें क्या कमी है, वजह तुम हो। तो उसी को खुशी के तरह से आपको प्रकट करने की जो कला है, उसी को तो बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। यू मस्ट एक्सप्रेस इट। अब आगे चलते हैं। टेल देम व्हाई यू लव देम। आई लव यू, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और ये वर्ड बोलते ना छिछला है। पहला बात तो लोग बोलते नहीं कि आई लव यू। पति पत्नी से बरसों हो जाते हैं बात किए हुए, और अगर पति गलती से बोल भी दिया घर में आके आई लव यू, तो पत्नी कह देती क्यों, कहीं आज शराब पी के तो नहीं आ गए, और मुंह सूंघने लग जाती है कि जब अपने दोस्तों के साथ बार में आके आते हैं तो खूब आई लव यू उनका निकलता है। ऐसा नहीं है। आई लव यू अगला बोल रहा है ना, आई लव यू टू उसका रिस्पॉन्स होता है। कमियां मत निकालिए, तभी अगला आगे चल के प्रोत्साहित होगा इसको करने के लिए। बेवजह गले मिलिए, झगड़ा के लिए वजह लोग ढूंढते रहते हैं।
वजह ढूंढिए जब आप इंटीमेट होते हैं, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। शादी के प्रारंभिक क्षणों में ऐसा होता है, बाद में वो कम होने लगता है। क्यों? ऑटो मोड में कुछ नहीं चलता, ध्यान रखें। रिश्तों को हमेशा पोषण करना होता है, उसको पालना होता है। अब जब आप आई लव यू बोलते हो तो छिछला होता है, जनरल स्टेटमेंट हो गया। अब बोल सकते हैं आई लव यू फॉर योर केयरिंग। आप स्पेसिफिक होइए, वो ज्यादा छूता है। आप समझिए, उनको एक अपने आप पे गर्व महसूस करता है, और जैसा आप उनको फील कराते हैं वैसा ही वो भी आपको फील कराती हैं। पति पत्नी दोनों की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं हो कि पति की जिम्मेवारी है आई लव यू पहले बोलना। अरे आप भी बोल सकती हैं, और आपको तो बोलना ही चाहिए। और प्रतिरोध ढूंढते रहो वह बहाने कि किस कारण से हम अपने प्रेम को बढ़ा लें। कुछ लोग निकम्मे होते हैं। आप एक परिवार का सदस्य प्रेम बढ़ाना चाहता है और दूसरा उसको चापलूसी समझ लेता है। अरे भाग्यवान हो भाई साहब, कोई आपको प्रेम करता भी और कहता भी है। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि कहने से क्या होता है। योर एक्शन स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स। मैं कहता हूं योर वर्ड्स इनिशिएट योर एक्शंस। जो आप कहते हो ऐसा ही बन जाते हो। तो आप प्रेम की भाषा बोलें। लर्निंग अबाउट लव लैंग्वेज। अब आप पूछेंगे लव लैंग्वेज क्या होता है? लव लैंग्वेज वह कोडवर्ड होता है जो आप लोगों के बीच में भी सिर्फ आपको और आपके पति पत्नी को मालूम है। लोग हैं और उस समय आपने कुछ कोडवर्ड बना लिया है। आई लव यू कहने का कोई कोडवर्ड बना लिया है। मिर्ची कम है, मान लीजिए कि आपने एक कोडवर्ड बना लिया है, मिर्ची कम है। अब उसका कुछ भी आप ये कर सकते हैं। आपको वाइफ को हक करने का मन कर रहा है, आपने बोल दिया मिर्ची कम है। अब आपकी वाइफ के चेहरे पे मुस्कान आ गई, बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग अरे नहीं, सब्जी में तो इतना ही, मैं तो इतना ही मिर्ची खाता हूं भाई साहब। और आप दोनों की चेहरे पे मुस्कान आ गई। एक आध दो कोड वर्ड बना लीजिए। आपने रिश्ते को तरोताजा करना है। जब दोनों क्लोज करके लड़ रहे होते हैं ना, उस समय आप बोल दीजिए, अपने लव लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, मिर्ची कम है। देखिए चेहरे पे अजीब सी मुस्कान आती है नहीं। ये वह सब ट्रिक्स है जो एक प्रेम को पोषित करने के लिए किया जाता है, और करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्पेंड क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम क्या होता है? क्वालिटी टाइम वो होता है जब आप पति पत्नी आपस में बात करते हैं किसी मुद्दे पर नहीं, सिर्फ एक दूसरे के बारे में। कोई टाइम पे नहीं, कोई कानूनी चर्चा नहीं, कोई धार्मिक चर्चा नहीं। एक दूसरे के बारे में, बच्चों के पढ़ाई के बारे में नहीं, अपने बारे में। और उन लोगों का जीवन ज्यादा सुखमय होता है जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में प्लग पॉइंट नहीं होते। मोबाइल पे लगे, कंप्यूटर पे लगे हैं, टीवी भी, कुछ लोग तो बेडरूम में टीवी लगा लेते हैं और सोते रहते हैं, टीवी देखते देखते, सास बहू की सीरियल देखते देखते सो जाते हैं। अनप्लग एवरीथिंग इन योर रूम। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा, जितने आपके इश्यूज हैं बेडरूम में आने के पहले खत्म हो जाने चाहिए। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आती है उसका बहुत बड़ा रीजन है आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हो, दिन भर टालते टालते, और शाम में जब सोने का वक्त होता है पति पत्नी उसी समय डिस्कस करते हैं। और नतीजा क्या होता है? एक उत्तर की तरफ करवट लेके सो जाते हैं, एक दक्षिण की तरफ सो जाते हैं। और जो प्रेम का पल होना चाहिए, जो आत्मीयता का पल होना चाहिए, वह पल आपको झगड़े फैलाने में चला जाता है, और फिर सुबह उठते हैं उसी मूड में उठते हैं। यू हैव वेस्टेड योर लाइफ। आपको पता नहीं आपके जीवन का कितना खूबसूरत पल आपने मिस किया है। बहुत ज्यादा दिनों तक आपका युवावस्था नहीं रहता है, यह प्रेम प्रसंग नहीं रहेगा। जितने वर्डन हैं वह सोने के पहले रिजोल्व हो जाने चाहिए, देन यू गेट इन द बेड। जब भी आप बेड में हो कोई भी डिस्कस ना करें जो डिस्कस करने से आपका मूड खराब हो, आपके पति का मूड खराब हो। इसको गांठ बांध लीजिए। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, पंचायती का रिश्ता थोड़े। लोग नहीं सोचते। प्रैक्टिस पर्सनल हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग ध्यान ही नहीं देते। आप तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, मुंह में गुटखा है, और चाहते हो कि पत्नी को गले लगे, प्रेम करें, किस करें, घृणा हो जाती है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए आपको। ये छोटी चीजें हैं जो लोग नजरअंदाज करते हैं।
माउथ फ्रेशनर यूज कीजिए, हो सकता है आपके मुंह से स्मेल आती हो, इसलिए भी पत्नी आपको किस नहीं करना चाहती, या पत्नी के मुंह से स्मेल आती हो, पति नहीं किस करना चाहता, आपको लगता है वो प्रेम नहीं करते। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेम के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और पति पत्नी में इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि आप दोनों मिलकर के एक होते हो। अपना केयर करना, मेकअप करना, बढ़िया दिखना। गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, परफ्यूम सरफ्यूम मार के जाते हैं, और वही गर्लफ्रेंड जब वाइफ हो जाती है तो कैसे भी है, जिंदगी चलता है, नहीं चलना चाहिए। आप अपने जीवन में हमेशा खुशनुमा बनाए रखें। वर्क ऑन योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ हैप्पी, बहुत जरूरी है। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे दूसरे को खुश नहीं रख सकते। ध्यान रखें, जलता हुआ दीपक ही दूसरे को जलाता है। मुस्कुराता चेहरा को देखकर ही लोग मुस्कुराते हैं। आप हमेशा मुस्कुराहट के लिए किसी और पर डिपेंड ना हो, आप लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दीजिए। जब आप खुद का केयर करेंगे, अपने शरीर का केयर करेंगे, एक्सरसाइज का केयर करेंगे, योगा प्राणायाम का केयर करेंगे, अपने मुस्कान का केयर करेंगे, तभी आपके आसपास वाले आपकी केयर करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, किसी को भी बुझा हुआ चेहरा पसंद नहीं होता। बुझे हुए दीपक को लोग साइड में रख देते हैं। अगर आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो आप बुझे हुए दीपक की तरह हैं, कोई वैल्यू नहीं है। जागृत रहिए, हमेशा अलर्ट रहिए और अपना देखभाल स्वयं करें। हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। यस, सीमाओं के ज्ञान से तात्पर्य यह है कि हम पति पत्नी के रिश्ते में अतिक्रमण न करें, यानी हमारी बाउंड्री निर्धारित होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है हमारे परिवार में कि हम इस चक्कर में कि हम तो पति पत्नी है, कुछ भी चीज छुपा नहीं है, और यह भूल जाते हैं कि दोनों एक अलग अलग व्यक्तित्व हैं। अगर दोनों एक ही होते हैं तो परमात्मा को दो शरीर बनाने की क्या जरूरत है। तो देयर शुड बी सम स्पेसिफाइड बाउंड्रीज कि हमारा यह चीज जो है वह आपको नहीं करना चाहिए। जैसे हमेशा देखा जाता है कि पति पत्नी की मोबाइल को आते ही चेक करने लग जाते, इतना तो छोटे बच्चों का भी नहीं करते। पत्नी पति किससे कॉल पे बात कर रहा है लेके हेडफोन अपने कान में लगा लेती है, मैं भी सुनूं क्या बात कर रही है। यह गलत है। किसी का मोबाइल चेक करना, बातों को सुनना क्यों गलत है, इस पे विचार कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका पति कुछ छुपा रहे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात जाती है कि आप उन पे शक करते हो, और यह घटना भी तभी होती है जो आप वाकई शक करते हैं। अगर नहीं शक करें तो क्या जरूरत है उसको सुनने की। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको भी जानने की जरूरत है, पति अपने आप बोलता है कि सुनो बहुत मजेदार बात है, या सुनो ये आपकी काम की बातें हैं, आप अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं और साथ ही साथ अगले को भी पीड़ा पहुंचाते हैं। यही काम अक्सर पति भी करते हैं। पत्नी कुछ सुन रही है, किसका व्हाट्सएप, किससे चैटिंग कर रही है, किससे सोशल मीडिया पे क्या कमेंट्स कर रही है। कभी कभी यह देखा जाता है कि पत्नी का फेसबुक अकाउंट है, पति ऑपरेट कर रहे हैं, और उस समय वो अपने फ्रेंड्स को उनके फेसबुक अकाउंट से लाइक कर देते हैं, कोई कमेंट से भेज देते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम किसी और का फेसबुक अकाउंट देख रहे हैं। आपको हो सकता है आपके फ्रेंड्स जो आपको बहुत पसंद है उनको पसंद नहीं, तो आप, यह उनका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल लाइफ है, उसमें इंटरफेयर नहीं करें। हम लोग उसको इंटरफेयर करके अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो एकदम अपना दायरा निश्चित होना चाहिए। और कभी आपको ऐसा अटपटा लगता है कि हमेशा आप पति से परेशान हो रहे, पत्नी से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आज का जो युग है सोशल मीडिया का युग है। तो अगर आपको इससे असुविधा होती है तो एक बार प्रेम से बैठ के इस चीजों का निर्धारित कर लीजिए, सेट योर बाउंड्रीज, कि आपका मेरा मोबाइल का पासवर्ड खोलना अच्छा नहीं लगता। और अगर सोचते हैं कि इससे पति नाराज हो जाएंगे, इसका मतलब है कि दोनों के अंदर शक है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी हमें क्या दिक्कत है, हमें दिक्कत नहीं है तो आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होती है, हमें यह लगता है कि हमने शादी करके अपनी स्वतंत्रता तो नहीं खो दी। वी शुड रेस्पेक्ट अदर फ्रीडम। दूसरी चीज आती है कंपैरिजन। हर एक चीज में दूसरे व्यक्ति से अपने पति का कंपेयर करना। हमारी सहेली की पति तो ऐसा थी, आपका किसी और भाभी जी के साथ या किसी के साथ आप अपनी पत्नी का कंपेयर करना, देखो वो बहन जी कितना बढ़िया खाना बनाती है, या वो जो पड़ोसन है आपकी वो कितनी बढ़िया सज संवर के रहती है। जब भी आप किसी पुरुष का पुरुष से और स्त्री का स्त्री से कंपैरिजन करते हैं तो उस समय ईर्ष्या का भाव जगता है,
और वह आपके प्रेम को धूमिल करता है। आपको क्या पता, आप जिस एक गुण को देख रहे हैं वह गुण अगले के अंदर कितने अवगुणों के साथ में आया। हमारे सोसाइटी में एक आंटी जी थी, जब भी घर में आएंगे तो यह चीज की चर्चा करेंगे कि देखो फलाने भाई साहब कितने बढ़िया हैं, वो अपने पत्नी के लिए काम वाली लगा रखी है, खाना बनाने वाली लगा रखी है, सारी सुख सुविधा उनको देते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, भगवान ऐसा पति सबको दे। अब जिस भी घर में जाएंगे उसकी चर्चा करेंगे, भगवान ऐसा पति सबको दे। अब वो स्त्रियां अपने पति की तुलना उनसे करती हैं। संजोग ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी को डिलीवरी होने वाली थी, बच्चे होने वाले थे। वो भाई साहब ने अपनी साली को घर पे बुला लिया। 2 महीने 3 महीने उन्होंने साथ में पत्नी की सेवा की उनकी, और इनको अपनी साली से प्रेम हो गया। और प्रेम इतना परवान चढ़ा कि उन्होंने अपनी साली से भी शादी कर ली और पत्नी को डिसीजन दे दिया, देखो हम लोग साथ ही साथ रहेंगे। अब सोचिए, अब वही आंटी हर एक घर में जाते हैं, भगवान ऐसा पति दुश्मन को भी न दे। तो आपके प्रतिमान बदलते रहते हैं लेकिन पति नहीं बदलता, आपकी पत्नी नहीं बदलती। तो हमेशा इस चीज का ध्यान दे रहे हैं, जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, वो कंपैरिजन आपके रिश्ते को खराब करता है। जो है जैसे हैं स्वीकार करना सीखें, उसमें इंप्रूवमेंट लाने सीखें, लेकिन किसी और के परिप्रेक्ष्य में नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जब माया की सीता अग्निदेव में प्रवेश हो रही थी तो उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैंने तो आपके पत्नी होने का नाटक किया है और हम हमेशा बिछोह में रहे। आपने जब मेरा निर्माण किया तो मैं रावण के यहाँ चली गई और वापस आई तो अग्नि में समाहित हो रही हूं। मैं आप ही के जैसा पति पाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं। तो उन्होंने चालाकी दिखाई, बोला नहीं, मुझे आप ही जैसा धनुर्धर, आप ही जैसा बलशाली, आप ही जैसा रूपवान, आप ही जैसा धर्मनिष्ठ। भगवान के जो 5 गुण थे उन्होंने मांगा कि हमें ऐसा पति चाहिए। भगवान ने कहा, ओम अस्तु, तुम ऐसा ही होगा, लेकिन इसके लिए एक पति में सारे गुण नहीं मिलेंगे, तुमको 5 पतियों से शादी करनी पड़ेगी। और मान्यता यह है कि वो अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में जन्म ली। बहुत मान अपमान मिला। तो कभी कभी हम इस चक्कर में कि हमारे पास सब कुछ हो, हम बहुत कुछ खो देते हैं। एक व्यक्ति का नाक अच्छा है, एक का कान अच्छा है, एक का व्यवहार अच्छा है, एक का विचार अच्छा है। एक व्यक्ति में सबका कटपेस्ट करेंगे ना, दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान बनेगा। आप ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। तो कृपया कंपैरिजन न करें, न पति पत्नी से, न पत्नी पति से, किसी और के पति पत्नी से आप अपने पति पत्नी का कंपैरिजन न करें। आगे चलते हैं, फोकस ऑन फ्रेंडशिप। जब एक पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं तो बहुत प्रेम होता है, घंटों बातें करते हैं, घंटों में बाहों में बाहें डाल के घूमते रहते हैं। लेकिन जब वही पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं, वह प्रेम क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि उसका मेन रीजन है आपकी फ्रेंडशिप समाप्त हो जाती है। अब साथ में घूमना, साथ में एक्सरसाइज करना, साथ में वॉकिंग करना, साथ में टॉकिंग करना, वो समाप्त हो जाता है। हम एक दूसरे पर कर्तव्य नहीं, अधिकार समझने लग जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, आप पति पत्नी में फ्रेंडशिप वाले आचरण को हमेशा इनरिच करते रहते हैं, बढ़ाते रहेंगे, आपका प्रेम बढ़ता रहेगा। फ्रेंड वह चीज है जो आपके चीजों में बुराई नहीं निकलता, जजमेंटल नहीं होता है, आपके साथ एंजॉय करता है, आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाता, सिर्फ साथ में सहयोग भी देता है, साथ में खेलता है, साथ में घूमता है। तो अगर पति पत्नी भी अपने माहौल को खुशनुमा बनाए रखते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह, तो आपको फ्रेंडशिप की वो एक्टिविटी भी साथ में करनी चाहिए। यस, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, गिव स्पेस। आपको स्पेस देने की जरूरत है। कभी कभी ना, अगर हमेशा आप हलवा खाते रहे, हमेशा जलेबी खाते रहे, पसंद नहीं आता, कितना भी स्वादिष्ट भोजन। पुराने समय में हमारी परंपरा थी, संस्कृति थी कि घर की महिलाएं अलग रहती थी, पुरुष अलग रहते थे। वो बोलते थे घर अलग और दूरा अलग। दूरा पे पशु रहते थे, जो पुरुष रहते थे वो दूरा पे रहते। कोई आता था गेस्ट भी तो वहीं आता था, पुरुष गेस्ट आता था तो एक परंपरा थी, दूरी बरकरार रहता था। अब क्या है, बेडरूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम सब एक ही जगह है। 24/7 आप उसी परिवार के साथ एक ही जगह रह रहे हैं, अलग होता ही नहीं। और कोरोना ने तो और हद कर दी, जो ऑफिस में जाकर गैप मिलता था वो भी गैप समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उबकाई होने लगती है। तो आपको स्पेस देने की जरूरत है।
ये बहुत अच्छा होता था कि महीना में, साल में एक दो बार ऐसा समय आना चाहिए कि पत्नी मायके गई है तो 5-10 दिन वहां व्यतीत करके आए। जब आप दूर होते हो ना तो प्रेम बढ़ता है। जब आप दूर होते हैं ना तो दिल के पास होते हैं, हमेशा उसको महसूस करते हैं। जो फौजी लोग हैं वो जब भी छुट्टी आते हैं ना तो पूरे जो समय होता है ऐसे पति पत्नी एंजॉय करते हैं जैसे पहली हनीमून पे जा रहे हो, क्योंकि एक लंबी जुदाई के बाद उनका मिलन होता है। जो लोग ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं ना उनका प्रेम हमेशा रिन्यू होते रहता है। आपको भी इसकी आवश्यकता है। गिव सम स्पेस। हमेशा वो घर में भी है तो हाथ में हाथ डाल के, बाहर भी है हाथ में डाल के, फिर ऐसी होगी कि नजर से नजर भी डालने में आप कतराने लगोगे। गिव सम स्पेस। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सिंक अप। मेंटेन द टाइम शेड्यूल। हम कभी कभी 24 आवर फ्री होते हैं लेकिन कभी भी फ्री नहीं। हमेशा कोई ना कोई एंगेजमेंट आपके साथ रहता है और आप अपना बढ़िया टाइम पति पत्नी के साथ में नहीं गुजार पाते हैं। आजकल तो वर्क भी इस तरह का हो गया है, हमेशा आपका फोन की घंटी बजती रहती है। अब नतीजा क्या होता है, आप कभी भी फ्री नहीं है, दिखते भी नहीं कि काम करें लेकिन हमेशा ऑक्युपाइड है। उन लोगों का जो मार्केटिंग में है, बिजनेस में है, उनकी घंटियां जब से जगते हैं तब से सोते हैं तब तक बजती रहती है। कोई पति पत्नी आपस में बात भी शेयर करना चाहता है, उस समय आपकी स्थिति खराब हो जाती है। तो क्या करें इसके लिए, एक शेड्यूल बनाए कि इस समय के बीच में कोई कॉल नहीं, हम और तुम, बस दैट्स ऑल। एक बेहतरीन तरीका है इसके लिए। जब भी आप रात्रि में बेडरूम में जाने की बात करें, उसके पहले सारे इशू निपटा लीजिए। अनप्लग एवरीथिंग। आपको वहां टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, स्विच इट ऑफ। हम और तुम, बस। और हम और तुम है, सब कुछ स्विच ऑफ है तो पुराने माइंड का कचरा भी नहीं होना चाहिए। पूरे दिन का कंप्लेन और बात का कंप्लेन, नो कंप्लेन, नो टेंशन। प्रेम प्रेम और प्रेम। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, इन तरीकों को अपना करके हम अपने लाइफ को प्रेममय बना सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें, यह प्रेम रूपी पौधा को सींचने का काम पति पत्नी दोनों का इक्वल है और तभी परिवार में प्रेम रहता है। थैंक यू सो मच।